हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट, सुपर टेट और साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कैसे कुछ रहने वाली है। तो इस पर डिटेल डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लगातार आपको एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले और बड़ा सवाल इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंज रहा है या हर तरफ पोस्ट वायरल हो रही हैं यूपी टेट के एग्ज़ाम को लेकर। तो दोस्तों, इस पर एक चीज़ हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि यूपी टेट का एग्ज़ाम निरस्त नहीं होगा। चाहे दुनिया किधर से भी किधर हो जाए, यूपी टेट की परीक्षा निरस्त नहीं होगी। इस बात को आप अपनी जहन में बैठा लें। इसके लिए जो भी तर्क दिए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, उनके पीछे की हकीकत कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के जो हो गया सो हो गया। अब देखिए, ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा थी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपीयर हुए थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास भी होंगे। ये भी एक कड़वी हकीकत आपको समझनी होगी। उसका एक कारण ये रहा कि कोई भी हो, प्रश्न पत्र के अगर भाई मूर्ख ही होगा तो बात अलग होगी कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ना सॉल्व करे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तो दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को तो सब लोग देखते हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2017 का पेपर था, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। तो अगर वहाँ के क्वेश्चंस भी आपने पढ़े होंगे या यूपी टेट के पहले के भी प्रश्न आपने पढ़ रखे होंगे तो आपका क्लियर है। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा मित्र भी थे और साथ ही साथ परीक्षा भी यहाँ पर एक बार निरस्त हुई थी। तो इस बार किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे, ना तो अधिकारी ना तो कर्मचारी। शासन स्तर से सख्त निर्देश थे, तो इस वजह से यहाँ पर हो सकता है। खैर, इसकी जांच के लिए लगातार मांग चल रही है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आखिरकार क्यों रिपीट हुए। इसके पीछे की कोई वजह तो नहीं है, एक बड़ी वजह या कोई साजिशन ऐसा तो नहीं किया गया। तो इसके लिए देखेंगे क्या कुछ होगा, लेकिन बाकी देखा जाए तो कुछ होना नहीं है इसमें। अब परीक्षा हो चुकी है तो अब आपको खुले मन से सुपर टेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि सुपर टेट यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरीके से हटाया नहीं जाएगा। आप लोगों को एक बात लग रही होगी कि फला ढिमका आ गए अगर, या कोई भी आ गया या यही सरकार रही तो क्या प्रक्रिया बदलेंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे भाई। नियमावली में सब चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से मेंशन है। 1981 की सर्विस रूल है, वहाँ से अब आप जबरियन कोई चीज़ चेंज करोगे। और लिखित परीक्षा का प्रोविज़न जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब नहीं है, बेहतर ही है, क्योंकि यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत टीटी को कंपलसरी किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद से जो मैक्सिमम कह लें क्वालिफिकेशंस हैं उनको एडप्ट करते हुए राज्य सरकार ने इसका प्रोविज़न लाया है। तो कहीं ना कहीं ये तो रहने वाला है, चाहे जिसकी भी सरकार बनेगी तो वो लोग सुपर टेट तो करवाएंगे ही। ठीक है, तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी तैयारी पर फोकस्ड रहना है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि एकेडमिक क्या ख़त्म हो जाएगी, ज्ञापन वापन खूब बांटते रहें लोग, कुछ नहीं होना है। ज्ञापन कुछ नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ तो हो सकती है कि सरकारें बदली तो मैं भी थोड़े से चेंजेस कर दें, क्योंकि भाई अपना प्रभुत्व हर कोई दिखाता है। कुछ नहीं, रैपर ही बदलेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं कि 10% है, 20 है, 30 है, 40 है, या 10, 20, 30, 40 का फार्मूला लगा दें या कुछ भी कर दें। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से परीक्षा का समापन या टेट, सुपर टेट की मेरिट, ये कुछ भी है भविष्य के गर्त पे है। तो आपको कुल मिला के अभी से तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो रोज़गार का मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा बनकर आया हुआ है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुद्दा है तो वो किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है। और इसके लिए लगातार कांग्रेस ने भी, सपा सरकार ने भी और भाजपा ने तो दिए ही हैं। ये तो पिछले का ही लगभग गुणगान करते हैं कि लगभग 1.5 लाख पदों पर हमने भर्तियां कर दी हैं। लेकिन बाद में भी योगी जी ने कहा एक कार्यक्रम के दौरान कि हम ये प्रक्रिया को आगे लगातार बढ़ाते रहेंगे। और देखा जाए तो योगी जी, खैर इसमें कोई बड़ाई या चाटुकारिता की बात नहीं है, कि जब से सरकार बनी है तो आपने भी देखा होगा कि प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प में ज़्यादातर ध्यान योगी जी का रहा है और ज़्यादा इन्होंने फोकस्ड किया है बेसिक एजुकेशन को। तो इस वजह से इसके बेटरमेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैं वो लगातार जारी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर यही सरकार आई तो भर्तियां नहीं आएंगी।
देखिए वोट देना ना देना वो सब चीज़ें अलग सी होती हैं, लेकिन यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से चीज़ों को रखना वो अलग सी बात है। तो सपा आए, मेरा कंक्लूजन ये है, कंक्लूडिव अप्रोच में मैं ये कहूँगा, चाहे इसमें देखिए दो ही यहाँ पर कंपटीटर हैं, या तो भाजपा या तो सपा, तो ऐसे में कोई भी आएगा शिक्षक भर्तियाँ अवश्य करेगा। तो इस वजह से, और जल्द ही करेगा, क्योंकि जब सरकार बनेगी तो इसके बाद से ही ये प्रक्रियाएं स्टार्ट होंगी। बहुत ज़्यादा जाएगा, जुलाई अगस्त तक हो सकता है कि नए बैच वालों को यहाँ पर इंक्लूड करें, जो बीएड हैं या अवेटेड डीएलएड वाले हैं उनको भी लाना चाहें, या वो अपने स्तर से एक टीटी का एग्ज़ाम फिर करवाएं। सीटेट वगैरह तो होता रहता है, वो केंद्र का मामला है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो इस वजह से आपको प्रिपरेशन को अपनी करते रहना है, और करेंगे भी क्या, आपने डीएलएड कर रखा है, बीएड कर रखा है, या तो आप टीजीटी पीजीटी के लिए जाओगे या तो एलटी ग्रेड के लिए जाओगे, और वहाँ पर वैकेंसीज कम रहती हैं। इधर आप अगर आएंगे तो देखिए सुपर टेट की प्रिपरेशन करेंगे तो सुपर टेट का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं आपका एनबीएस में है, केबीएस में है, DSSB में है, सब जगह का लगभग पैटर्न वही सारा रहता है। सीटेट आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप लोग जो केंद्र के हैं उनमें अप्लाई कर पाओगे, और यहाँ केबीएस वगैरह की वैकेंसीज़ हैं, DSSB हो जाएगा, एनबीएस हो जाएगा, और यहाँ पर सुपर टेट अगर आता है तो यहाँ का हो जाएगा। तो इस वजह से आपको हर जगह का मौका मिलेगा। तो इस वजह से टेट आपने क्वालिफाई कर लिया है तो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए आप तैयार हो चुके हैं फाइनली। और सीटेट का भी देखिए ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुका है, तो उसका भी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, तो वहाँ से आप केंद्र के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस वजह से बेफिक्र होकर आपको अब टीचर रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारे संशय खत्म हो चुके हैं। एकेडमिक मेरिट पूरी तरीके से खत्म होना यहाँ मुश्किल है, सिर्फ सुपर टेट पर भर्ती हो ये भी मुश्किल है, सिर्फ टीटी पर भी ये भी मुश्किल है। हाँ थोड़े बहुत इसमें एड अप प्लस माइनस चीज़ें हो सकती हैं, वो तो सरकार जब बनेगी उसके हिसाब से सोचा जाएगा। और अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे, अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जितने अभ्यर्थी हैं सब जो भी भर्तियां होती हैं उनके पहले ज्ञापन बहुत चलता है और मुद्दे उठाए जाते हैं। आप सीबीटी का देखिए, रेलवे का हुआ, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के जो मुद्दे हैं उनको सुना जाता है, समझा जाता है, उनके आधार पर कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।